हाँ तो प्यारे बच्चों, मैं आलोक सिंघानिया एक बार फिर से आपका शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आइए शुरू करता हूँ आज की क्लास। देखिए बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ समांतर श्रेणी के कुछ विशेष गुण। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? समांतर श्रेणी के कुछ विशेष गुण। तो आइए जानते हैं क्या होते हैं समांतर श्रेणी के कुछ विशेष गुण। मैं आपको दो प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, है तो चारों को मैंने दो में कंक्लूड कर दिया है और बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में कोई एक ही संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए या गुणा किया जाए या भाग किया जाए। ध्यान दीजिए बच्चों, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक नियत संख्या को जोड़ा जाए या घटाया जाए या गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो प्राप्त नई श्रेणी भी समांतर श्रेणी होगी। क्या होगी? समांतर श्रेणी। देखिए कैसे, मान लिया हमने बच्चों, माना 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन एक समांतर श्रेणी है। ध्यान दीजिए बच्चों, हमने मान लिया कि एक समांतर श्रेणी है और हमने क्या कहा, एक नियत संख्या को जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है और भाग करना है। तो मान लिया, माना बच्चों जोड़े जाने वाली या घटाई जाने वाली या गुणा की जाने भाग करने वाली नियत संख्या, माना वह नियत संख्या 2 है। ये हमने मान लिया बच्चों कि वो नियत संख्या आपकी क्या है? 2। तो देखिए जब 2 जोड़ा जाता है, 4 कंडीशन बनी, एक तो जोड़ना, फिर घटाना, फिर गुणा, फिर भाग। क्या लिखेंगे? जब 2 जोड़ा जाता है, जोड़ी। ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, पहला पद 2 में 2 जोड़ेंगे बच्चों 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 एंड सो ऑन। क्या ये एक समांतर श्रेणी नहीं है बच्चों? देखिए ये भी एक समांतर श्रेणी है। 6 में से 4 घटाइए 2, 8 में 6 घटाइए 2, 10 में से 8 घटाइए 2, सर्वांतर क्या है? बराबर है। तो ये भी एक क्या है? समांतर श्रेणी। दूसरी कंडीशन बच्चों, जब 2 घटाया जाता है, क्या किया जाता है? जब 2 घटाया जाता है, घटाइए जरा। 2 में से 2 घटाएंगे 0, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 6 में से 2 घटाएंगे 4, 8 में से 2 घटाएंगे 6, 10 में से 2 घटाएंगे 8 एंड सो ऑन। क्या ये एक समांतर श्रेणी नहीं है? ये भी एक समांतर श्रेणी है। तो बच्चों क्लियर हुआ? या मान लिया तीसरी चीज, जब 2 को गुणा किया जाता है, गुणा करिए तो 2 का गुणा करेंगे तो 4, 2 चौके 8, 6 12, 16, 20 एंड सो ऑन। ध्यान दीजिए बच्चों, 4 में 4 जोड़ा 8, 8 में 4 जोड़ा 12, 12 में 4 जोड़ा 16, 16 में 4 जोड़ा 20। तो क्या ये समांतर श्रेणी नहीं है? ये भी एक समांतर श्रेणी है। ठीक है बच्चों। तो आइए फोर्थ पॉइंट, जब मान लिया 2 का भाग कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है बच्चों? 2 का भाग। तो भाग करिए, जब 2 में 2 का भाग करेंगे 1, 4 में 2 का भाग करेंगे 2, 6 में 2 का भाग करेंगे 3, 8 में 2 का भाग करेंगे 4 एंड सो ऑन। क्या ये एक समांतर श्रेणी नहीं है? ये भी बच्चों आपकी क्या है? एक समांतर श्रेणी है। ठीक है। अब बच्चों मैं आपको प्रॉपर्टी नंबर 2 बताने वाला हूं। क्या बताने वाला हूं? प्रॉपर्टी नंबर 2। देखिए आइए ध्यान सुनिए, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है। यदि 2 समांतर श्रेणियों के संगत पदों को, ध्यान से सुनिए बच्चों, 2 समांतर श्रेणियों के संगत पदों को आपस में जोड़ा या घटाया जाए तो प्राप्त नई श्रेणी भी समांतर श्रेणी होगी। ध्यान से सुनिए, यदि 2 समांतर श्रेणियों के संगत पदों को, संगत का मतलब पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, चौथा चौथा, संगत पदों को आपस में जोड़ा या घटाया जाए तो प्राप्त श्रेणी भी समांतर श्रेणी होगी। लेकिन बच्चों यदि इनको आपस में गुणा किया जाए या भाग किया जाए संगत पदों को तो प्राप्त नई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी। देखिए किस तरीके से, आइए आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। तो मान लिया बच्चों, माना मैं आपको 2 समांतर श्रेणी लेकर इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है। माना 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन एक समांतर श्रेणी है। कैसी श्रेणी है बच्चों? समांतर श्रेणी है। और एक दूसरी श्रेणी हमने ले ली, ये पहली, और दूसरी हमने ले ली श्रेणी 1, 3, 5 एंड सो ऑन डेस। एक ये भी क्या है? समांतर श्रेणी है। अब आपने क्या कहा कि अगर संगत पदों को आपस में जोड़ा जाए, जोड़िए, 2 में 1 जोड़िए 3, 4 में 3 जोड़िए 7, 6 में 5 जोड़िए 11 एंड सो ऑन।
क्या ये बच्चों एक समांतर श्रेणी नहीं है? देखिए 7 में से 3 घटाएंगे 4, क्या है 7 घटाएंगे 4, सार्वंतर बराबर है, तो श्रेणी कैसी है? सार्वंतर श्रेणी। समझ में आया? ठीक है। अब मान लिया इनको घटा दिया जाता है, संगत पदों को क्या कर दिया जाता है बच्चों? घटा दिया जाता है। घटाइए, 2 में से 1 घटाएंगे 1, 4 में से 3 घटाएंगे 1, 6 में से 5 घटाएंगे 1, इस तरीके से। क्या ये बच्चों एक समांतर श्रेणी नहीं है? ये भी एक समांतर श्रेणी है। कैसे? आप कहेंगे सर पद तो समान है। बच्चों ये एक ऐसी समांतर श्रेणी है जिसका सार्वंतर क्या है? 0 है। सार्वंतर क्या है? 0। 1 में 0 जोड़िए 1, फिर 0 जोड़िए फिर 1, तो ये भी एक क्या है? समांतर श्रेणी। ठीक है बच्चों। अब आपकी इस दो प्रॉपर्टी की बात आती है, जब उनको गुणा किया जाए, संगत भाग किया जाए, तब समांतर श्रेणी प्राप्त होती है या नहीं प्राप्त। तो मैंने आपको बताया जब गुणा या भाग किया जाएगा तो प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो अब आइए इसको गुणा या भाग करके समझते हैं। जब गुणा किया जाता है तो बच्चों 2 में 1 का गुणा करेंगे कितना मिलेगा? 2। 4 में 3 का गुणा करेंगे कितना मिलेगा? 12। 6 में 5 का गुणा करेंगे कितना मिलेगा? 30। क्या बच्चों ये एक समांतर श्रेणी है? देखिए जरा, 2 और 12 के बीच का अंतर कितना है? 10। और 30 और 12 के बीच का अंतर क्या 10 है? नहीं है। तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। प्रॉपर्टी समझ में आई? तो आइए अब बच्चों इसी को आपको मैं भाग के थ्रू बताता हूं, अगर भाग करेंगे तो आती कि नहीं। तो देखिए जब 2 में 1 का भाग करेंगे 2, और जब 4 में 3 का भाग करेंगे 4/3, 6 में 5 का भाग करेंगे 6/5 एंड सो ऑन। ये भी बच्चों आपकी एक समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि जब आप सार्वंतर निकालेंगे तो इस श्रेणी का समान नहीं आएगा। क्लियर हुआ बच्चों? उम्मीद करता हूं क्लियर हुआ होगा अच्छे से। तो आइए बच्चों अब मैं आपको बताने वाला हूं समांतर श्रेणी में मानी जाने वाली संख्याएं। यानी अगर समांतर श्रेणी में हमें संख्याएं माननी है तो हम क्या मानेंगे? 3 संख्याएं क्या मानेंगे? 4 संख्याएं क्या मानेंगे? 5 क्या मानेंगे? तो अगर बच्चों हमें 3 संख्याएं माननी है, ध्यान दीजिए, ऐसे सवाल भी आपको मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आप जानेंगे इनका यूज क्या है। अगर समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं माननी है तो हम क्या मानते हैं? 3 माननी हो तो बच्चों मानते हैं -d, a, a+d। ठीक है। इसी तरीके से अगर बच्चों आपको 4 संख्याएं माननी हो तो आप मानते हैं -3d, a-d, a+d, a+3d। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से अगर आपको 5 संख्याएं माननी हो तो आप मानेंगे बच्चों a-2d, a-d, a+d, a+2d। ये 5 संख्याएं आप मानेंगे। ठीक है बच्चों। अब इसी में एक और नया नियम बनता है बच्चों। आपने पढ़ा अभी तक प्रारंभ से nवां पद, एक फार्मूला आ जाता है अंत से nवां पद क्या होता है। कहाँ से बच्चों? अंत से nवां पद। ध्यान दीजिए, अंत से जो बच्चों आपका nवां पद होता है उसका फार्मूला होता है Tn बराबर L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान दीजिए बच्चों, ये आपका अंत से nवां पद है। Tn बराबर L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ आप जानते हैं Tn आपका nवां पद, n आपका पदों की संख्या, d आपका सार्वंतर। एक नई चीज आ गई बच्चों, l। क्या आ गया? l। तो l बराबर होता है बच्चों आपका अंतिम पद। क्या होता है? अंतिम पद। ठीक है। एक नियम बच्चों और बनता है, तो आइए उसको भी आपको बता देते हैं। एक नियम वो क्या है, ध्यान सुनिए, कि किसी समांतर श्रेणी के प्रारंभ से 8वें पद और अंत से 8वें पद के पदों का योग प्रारंभिक पद और अंतिम पद के योग के बराबर होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, कि किसी समांतर श्रेणी का प्रारंभ से 8वां पद तथा अंत से 8वें पदों का योग प्रथम पद और अंतिम पद के योग के बराबर होता है। ठीक है बच्चों। देखिए, तो आइए इसी को करवाता हूं आपको। इसका प्रूफ कैसे होगा? तो मान लिया एक श्रेणी है a+d, यानी एक समांतर श्रेणी a+2d एंड सो ऑन, और लास्ट में लिखा है बच्चों l। क्या लिखा है? l। तो मान लिया जब प्रारंभ से 8वां पद निकालेंगे, कहां से निकालेंगे बच्चों? प्रारंभ से। ध्यान सुनिएगा, तो यहां लिखेंगे प्रारंभ से। निकालिए प्रारंभ से। प्रारंभ से 8वां पद क्या होगा? a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। ये तो पढ़ा ना आपने। प्रारंभ से 8वां पद क्या होगा? a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब बच्चों हम लिखेंगे अंत से। कहां से? अंत से। तो अंत से 8वां पद क्या होगा? आपने पढ़ा अंत सभी बताया, l माइनस n माइनस 1। अंतिम पद, तो अंतिम पद क्या है बच्चों? l माइनस r1, तो r माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। इसमें डैश लगा ले, नहीं तो दोनों सेम लगने लग रहे हैं। इसको टी आर से प्रदर्शित किया तो इसको बच्चों टी डैश आर से प्रदर्शित कर ले। इसको मान ले समीकरण नंबर 2।
आपने क्या पढ़ा, आपने यही तो पढ़ा। ध्यान दीजिए कि किसी समांतर श्रेणी का प्रारंभ से आरवां पद तथा अंत से आरवें पदों का जो योग होगा, क्या होगा, योग यानी जोड़ना, प्रथम पद और अंतिम पद के योग के बराबर होगा। जरा जोड़िए बच्चों इनको गौर से, ध्यान दीजिए। जब जोड़ेंगे तो इधर से क्या आ जाएगा, टी आर प्लस टी डैश आर बराबर, बच्चों देखें ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव आपका कट नहीं जाएगा, क्या बचेगा, ए प्लस एल, क्या बचेगा, ए प्लस एल। यही कह रहा था बच्चों आपसे कि सिद्ध कीजिए कि किसी समांतर श्रेणी का प्रारंभ से आरवां पद तथा अंत से आरवें पदों का योग प्रथम पद और अंतिम पदों के योग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, प्रथम पद और अंतिम पदों के योग के बराबर। तो उम्मीद करता हूं बच्चों अच्छे से आपको पांचों नियम क्लियर हो गए होंगे। क्या क्या मैंने बताया, समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं माननी हो, 4 संख्याएं माननी हो, 5 संख्याएं माननी हो, समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद, और बच्चों 5वां पॉइंट कि किसी समांतर श्रेणी के प्रारंभ से आरवें पद तथा अंत से आरवें पदों का योग प्रथम पद और अंतिम पदों के योग के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों अब इन्हीं पांचों नियमों को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। देखिए मैंने पहला एग्जाम्पल लिया है बच्चों, श्रेणी 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, यानी लास्ट में लिखा है बच्चों 101 का अंत से 10वां पद ज्ञात करिए। आपने देखिए अभी तक आपने शुरू से पद निकाले, कहां से, शुरू से, लेकिन अब आपको कहां से निकालना है, अंत से निकालना है। ध्यान दीजिए, कह रहा है एक श्रेणी दी गई जिसका अंत से आपको 10वां पद ज्ञात करो। एक बात यहाँ पे बच्चों आपको मैं रिमाइंडर कराना चाहता हूं, जब तक वो आपसे स्पेशली अंत से ना कहे, ध्यान दीजिएगा, जब तक वो आपसे स्पेशली अंत से ना कहे तब तक आप कभी भी अंत से nवें पद का फार्मूला नहीं लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे वो स्पेशली अंत से कहता है तभी आप अंत वाला लगाएं, नहीं तो आप हमेशा शुरू से nवें पद का फार्मूला लगाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपसे स्पेशली कह रहा है अंत से 10वां पद, तो आइए निकालते हैं। जब बच्चों में अंत से जब पद निकालना होता है तो उसमें पहले पद की कोई आवश्यकता नहीं होती। ध्यान रखिए, में पहले पद की कोई आवश्यकता नहीं होती, हमें अंतिम पद की आवश्यकता होती है। तो देखिए बच्चों L बराबर हमारा अंतिम पद कितना दिया गया है, 101। सार्वंतर हम निकाल लेंगे, D बराबर T2 माइनस T1 यानी 3 माइनस 1 यानी 2। कौन सा पद निकालना है हमें, 10वां nवां होता है Tn, 10वां क्या हो जाएगा, T10 बराबर क्वेश्चन वार। ठीक है बच्चों, क्लियर। तो आइए हल करते हैं। n का मान बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, 10, क्या हो जाएगा, 10। तो यहां लिखेंगे बच्चों, हम जानते हैं कि अंत से, कहां से बच्चों, अंत से nवां पद आपका होता है Tn बराबर L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है, Tn बराबर L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब आप यहाँ पे मान रख दीजिए, ध्यान दीजिए, टी एन की जगह बच्चों कितना रख देंगे, 10, एल की जगह कितना रख देंगे, 101 माइनस एन की जगह 10 माइनस 1, डी की जगह बच्चों कितना, 2। आइए हल कर लीजिए, T10 बराबर 101 माइनस 10 में से 1 जाएगा 9 और 9 दूनी 18। कितना हो जाएगा बच्चों, 9 दूनी 18। घटा दीजिए, 1 से 8 नहीं घटता, 11 में से 8 गए 3, यहाँ बचे 9, 9 में से 1 गया 8। तो बच्चों इस तरीके से जो आपका 10वां पद होगा कहां से, अंत से दी गई श्रेणी का, वो कितना होगा, 83 होगा। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों अब एग्जाम्पल नंबर 2 समझते हैं, जो कि हमने लिया है किसी समांतर श्रेणी के 3 पदों का योग -3 है तथा उनका गुणनफल 8 है, तो श्रेणी के तीनों पदों को ज्ञात करो। बच्चों ध्यान से सुनो, कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के 3 पदों का योग -3 है। कितने पदों का योग, 3 पदों का योग, और कह रहा है उनका गुणनफल यानी उन तीनों पदों का गुणनफल 8 है, तो श्रेणी के तीनों पदों को ज्ञात करो। तो मैंने आपको अभी नियम बताया थोड़ी देर पहले, तो देखिए आइए इसको हल करते हैं। लिखेंगे बच्चों, माना समांतर श्रेणी के 3 पद, कितने, 3 पद a माइनस डी कॉमा ए प्लस डी है। ये हमने बच्चों मान लिया क्या है, a माइनस डी कॉमा ए प्लस डी। आप जानते 3 पद। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है बच्चों आपसे,
आपसे क्या कह रहा है, कह रहा हूं तीनों पदों का योग -3 है। तो जैसा कह रहा है कर लो, तीनों पदों का योग, कौन से 3 पद, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर कितना बच्चों, -3। कितना, d से d आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, एक ए 3 ए, कितने हो जाएंगे बच्चों, 3a बराबर -3, a बराबर -3/3, ये गुणे में है, के साथ संबंध, भाग में चला जाएगा, 3 एकन 3, 3 एकन 3, a बराबर कितना आ गया बच्चों, -1। क्या आ गया, तो इस तरीके से बड़े आसानी से हमें प्रथम पद मिल गया। अब हम अपनी आगे की कंडीशन लगाएंगे। तो आइए आगे की कंडीशन लगाते हैं। तो देखिए बच्चों, a बराबर याद रखिएगा आपको मिला है कितना, -1। कितना मिला है, -1। अब बच्चों हम यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, इसका मतलब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोबारा फिर से जो मैं कह रहा, क्या कह रहा था, उनका गुणनफल 8 है। उनका किसका, पदों का। तो पद क्या थे बच्चों आपके, पद थे a माइनस डी इंटू ए प्लस डी बराबर कितना बच्चों, 8। कितना, 8। और आप देखिए a का मान आप पहले ही निकाल चुके हैं ना, तो इसमें रख दीजिए a की जगह -1 माइनस डी, a की जगह -1, a की जगह -1 प्लस डी बराबर कितना बच्चों, 8। कितना हो जाएगा, 8। अब देखिए इस -1 के अंदर गुणा कर दीजिए, तो बच्चों ये दोनों काहे के हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस डी। ध्यान दीजिए, इस -1 के अंदर गुणा कर दी तो दोनों माइनस थे, दोनों प्लस हो गए। यहाँ से बच्चों आपका क्या आ गया, -1 प्लस डी बराबर 8। इसी को बच्चों थोड़ा सा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस डी को अगर हम लिख लें d प्लस 1, कोई दिक्कत, सेम है। -1 प्लस डी को हम लिख रहे हैं d -1, क्योंकि d प्लस का था, 1 माइनस का, बराबर 8। बच्चों ध्यान से देखें, एक फार्मूला बन गया 6 स्टैंडर्ड का, क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, d का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 8। ठीक, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा d स्क्वायर बराबर माइनस का 1 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 9। तो 9 का वर्गमूल बच्चों क्या होगा, +-3। तो हमें d के इस तरीके से 2 मान मिले। कितने मान बच्चों, 2 मान, कौन कौन से, एक प्लस का 3 और एक माइनस का 3। तो अब हमें a और d आसानी से, भाई a तो आपने पहले ही निकाल लिया था -1, और d के ये मान मिल गए प्लस है। अब हमें a और d के मान पता है, तो बड़ी आसानी से हम जो हमसे 3 पद पूछ रहा था वो हम निकाल सकते हैं। तो आइए बच्चों निकालते हैं 3 पद। ठीक, देखिए तो लिखेंगे बच्चों, जब, ध्यान दीजिए, जब a बराबर -1, d बराबर कितना, +3, तब पद जो हमसे पूछ रहा था। पहला पद क्या था आपका, a माइनस डी, दूसरा क्या था a, अगला क्या था a प्लस डी। रखिए मान, a की जगह -1 और d की जगह 3, तो -3, a की जगह -1 और a की जगह -1 और d की जगह +3, तो -3 -1 -4 -1, 3 में से 1 जाएगा बच्चों 2। तो ये हमें पद मिल गया, आसानी से नहीं मिल गया। अच्छा, मान लिया आप दूसरी कंडीशन लगाते हैं, जब a बराबर, तो वही मान रहेगा माइनस, d का मान निगेटिव हो गया था, तो d बराबर -3, तब पद क्या निकलेंगे, उसे मान रख दो। a की जगह बच्चों कितना लिखना है, -1, फिर -d माइनस और d यानी -3, फिर एक कॉमा a की जगह कितना, -1, फिर बच्चों a की जगह कितना, -1 प्लस d की जगह कितना, -3। तो देखिए ये आपका हो जाएगा -1 माइनस +3, फिर कॉमा -1, तो बच्चों ये -1 और -3, तो ये आपका आ जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2, और ये आपका हो जाएगा कॉमा -1, और 3 और 1 बच्चों कितना हो जाएगा, -4। कितना हो जाएगा, -4। तो आपने देखा कि हमने आपको एक चीज और बता दें, जब भी d के यहाँ से 2 मान प्राप्त होते हैं तो कभी आपकी संख्याएं डबल नहीं आती हैं, बस वही संख्याएं पलट के आ जाती हैं। देखिए यहाँ पे संख्या आ रही थी -4, -1, 2, और वहां पे वही संख्याएं पलट के आ जाएंगी 2, -1, -4। तो देखा बच्चों आपने कितनी आसानी से हम इस क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। ठीक है, अगर 3 पद ऐसे दिए गए हैं तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।